हेलो दोस्तों, Realme X7 Max इसका मॉडल है और इसमें ना आज हम लोग सीपीयू रिबूलिंग करेंगे, ठीक है। और ये सीपीयू रिबूलिंग करना बहुत ही आसान है दोस्तों। ये डुअल डेकर सीपीयू है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे ना इसका मदरबोर्ड को देख लो, बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। यहाँ पे देखो, और ज़्यादातर वीडियो मेरा फ्रेश मदरबोर्ड में ही रहता है, सिरकनी मदरबोर्ड में नहीं। हम लोगों को ना पूरा टीना को रिमूव करना नहीं पड़ता है। अगर आपको आपका फ़ोन में ना सीपीयू दिखता है प्रॉपर पूरा, तो फिर उस टीना को ना ना काटना पड़ता है, ना रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। हम लोग को चाहिए सिर्फ सीपीयू जैसे ही थोड़ा सा टीना कट रहे और हम लोग वहीं से आसानी से सीपीयू को रिमूव करेंगे। एक भी पिन डैमेज नहीं होगा आपका, ठीक है। हो सके तो एनसी वगैरह दो एक निकल जाता है, लेकिन काम का पिन ना एक भी आपका डैमेज नहीं होगा। तो फुल वीडियो देखो, आपको अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले ऊपर में जो हीट सिंक लगा है ना, इस हीट सिंक को हम क्लीन कर रहे हैं। और आगे का फोटो से रहेगा माइक्रोस्कोप में। और देख लो, ये जो सीपीयू है, ये डबल डिगर सीपीयू है, बहुत सारे फ़ोनों में लगता है, ठीक है ना। और दोस्तों, आज का डेट में जैसे यहाँ पे 2 आईसी लगा है ना, तो ऐसा भी फ़ोन निकल गया है 3-3 आईसी लगा रहता है। आईसी के ऊपर एक आईसी और आईसी, ठीक है। इसी तरह 3-3 आईसी लगा रहता है, ठीक है। अगर आप लोग ये डबल आईसी को कर नहीं पा रहे, तो ये ट्रिपल आईसी को कैसे करेंगे, है ना। तो अगर आपको अपग्रेड होना है, एडवांस होना है, तो सीपीयू लेवल के लिए तो मेरा यहाँ पे आ सकते हो। 7 डे का कोर्सेस है। 7 डे में आप मास्टर बन के जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन शर्त ये है, बिल्कुल फ्रेशर नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत काम आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत काम आपको आना चाहिए। बार बार मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ इसलिए, क्योंकि बहुत सारे भाई ना डायरेक्ट फ्रेशर आ जाता है, बोलते हैं भाई हमने झूठ बोल के आया है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम होता है उनको हैंडल करना, ठीक है ना। जो कुछ दिनों से काम कर रहा है, कुछ दिनों से काम कर रहा है, माइक्रोस्कोप में चार्जिंग पिन, छोटा मोटा आईसी को चेंज कर लेते हैं ना, तो ये लोग आ सकते हो, ठीक है। या तो सीपीयू का काम कर रहा है, ठीक है, 10 मतलब 50% हो रहा है सक्सेस, 50% सक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है। मेरा जो तरीका है, आपका एक भी आईसी खराब नहीं होगा, एक भी आईसी, इतना तो पक्का है। आप लोग आईसी सेफ तरीका से निकाल देगा, सेफ तरीका से लगाएगा, आपका आईसी ना एक भी डैमेज नहीं होगा, इतना तो गारंटी है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, साइड का पहले ग्लू कटिंग हो रहा है। ग्लू कटिंग हम लोग 200 से लेकर 250 का अंदर में हीट रखते हैं, ठीक है। और यार थोड़ा सा आना चाहिए, बस इतना ही। आगे जब इसका सीपीयू को रिमूव करेंगे ना, तो इस टाइम आपका ब्लोअर का हिसाब से वो हीट मारना पड़ता है। अभी हम ये नहीं बोल सकता है कि आपका ब्लोअर में मतलब कितना हीट में कितना, यार कितना हीट निकल रहा है। समझ गया ना मेरा बात को? क्योंकि हर एक ब्लोअर में ना अलग अलग हीट निकलता है। वहाँ पे नंबर तो शो हो जाता है 350, 330, 380, ठीक है ना। इस तरह का नंबर तो शो हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में उतना हीट नहीं निकलता है, ठीक है। तो मेरा इस ब्लोअर से ना 330 में ऊपर का रैम निकल जाएगा, और ये 330 में इस नीचे का सीपीयू भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ब्लोअर में कितना हीट रखना है, नहीं रखना है, वो आपको ए टू जेड तरीका मालूम हो जाएगा। तो वो थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, तो फिर आप लोग जॉइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे भाई ना ऐसा होता है कि ऊपर का रैम को तो निकल दिया, नीचे का सीपीयू निकलने के लिए वो लोग टीना काटते हैं, कोई ब्लेड घुसाता है अंदर। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये सब आराम से निकलता है। सिर्फ थोड़ा सा आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए, ट्रिक, ठीक है। देखो, ये जो सीपीयू है ना, मक्खन की तरह निकल गया ना, है ना, मक्खन की तरह निकलता है, ठीक है। इतना मतलब ये सीपीयू रिमूव करना मैं इतना आसान कर दिया हूँ आप लोगों के लिए, इतना आसान कर दिया हूँ ना, कि कोई भी निकल सकता है, कोई भी, बिना कुछ डैमेज किए, ठीक है। और कुछ आयरन इस तरह होना चाहिए, आयरन का बीट कुछ इस तरह होना चाहिए, जो बिल्कुल फ्रेश और नीट एंड क्लीन। आगे की नॉक पे ना स्क्रैच नहीं होना चाहिए आयरन की बीट में। अगर आगे की नॉक पे ना स्क्रैच होगा ना, पेट पे स्क्रैच होगा ना,
तो सेम ज़ेरॉक्स कॉपी आपको ये मदरबोर्ड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसा आयरन में स्क्रैच होगा उसी तरह मदरबोर्ड बोर्ड में भी स्क्रैच होता है, ठीक है ना। तो ये जो ग्लू है ना दोस्तों, ये ग्लू मतलब आपको अगर ट्रिक मालूम होता है ना, तो ये आराम से निकलता है, आराम से। इसमें मतलब आप सिर्फ़ आयरन को हल्का हाथों में यूज़ करना है ना, ट्रिक मालूम होना चाहिए और ये खुद ब खुद निकलते जाएगा, खुद ब खुद। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ग्लू मेरा निकल जा रहा है क्या, ठीक है ना? ऐसा है, थोड़ा-सा ट्रिक मालूम होना चाहिए। तो इसमें और भी बहुत सारे कहानी होते हैं जो आपको सीखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, या तो मेरा जो ऑनलाइन का जो ऐप्स आ रहा है ना, उसमें ए टू ज़ेड तरीके से बताएगा। तो फिर आप लोग ना थोड़ा-सा वेट करें, 1 महीना में मेरा लॉन्च होने वाला है मेरा एप्लीकेशन, तो फिर आप लोग एप्लीकेशन में भी जॉइन कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो मेरा आयरन का हिट चल रहा है ना, 350 चल रहा है और साथ में मैंने ब्लोर को भी ऐड किया है। ब्लोर का अभी इस टाइम हिट चल रहा है ना 200, ठीक है। 200 मेरा हिट चल रहा है ब्लोअर का और आयरन का हिट चल रहा है 350। तो कब कितना हिट देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये जो 350 हम बोल रहे हैं ना आयरन का हिट, ये किसी-किसी फ़ोन में ना हम 350 से 380 के अंदर में रखते हैं हिट मदरबोर्ड में काम करने का टाइम में। फिर वही आयरन जब हम आईसी में लेके आते हैं ना, तो उसमें फिर कम 330, 300 इसी तरह से ना हम लोग हिट को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत कुछ बातें हैं जो ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो ग्लू था ना, ये ग्लू देखो ख़त्म हो गया है। ग्लू अभी यहाँ पे है ही नहीं। और सबसे बड़ा बात क्या है, देखो मैंने टीना को रिमूव नहीं किया, ठीक है। टीना को रिमूव नहीं किया, सिर्फ़ आईसी का जो एरिया है ना, उसी एरिया से मैंने आईसी को निकाल दिया, बिना कुछ डैमेज किए, ठीक है। एक साइड का एक कैपेसिटर निकल गया है, उसको बाद में लगा देंगे। वो तो निकलना ही है क्योंकि बिलेट लगाने के लिए थोड़ा-सा ही स्पेस चाहिए। और जब भी हम डिश सोल्डर वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ा-सा मदरबोर्ड आपका ना हल्का-सा थोड़ा-सा ब्लोअर से पहले हीट कर लीजिए, ताकि आपका डिश सोल्डर वगैरह ना अच्छा चले। तो कुछ इस तरह से डिश सोल्डर वगैरह से डिसोल्डरिंग करते हैं मदरबोर्ड में। और आयरन का हीट 350 का ऊपर हो रहा है अभी इस टाइम। बहुत सारे भाई सोच रहा है कि अरे भाई हमको तो आता है, 10 फ़ोन का अंदर में 5 फ़ोन तो कर लेता हूँ, 5 फ़ोन नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा धीरे-धीरे। तो ये जब धीरे-धीरे हो जाएगा ना, जितना टाइम लगेगा, तो आपका यहाँ पे 7 डे में हो रहा है। और आप जितना फ़ोन खराब करेगा ना, उतना फ़ोन खराब होगा नहीं। समझ गया ना मेरा बात को? मैं एक्चुअली ये बोलना चाहता हूँ, जो एक्सपर्ट है आईसी का काम में, अगर उनका 10 फ़ोन का अंदर में 5 से ही सिर्फ़ हो रहा है, तो आप लोग ना बेझिझक आ सकते हो। आपका 10 फ़ोन का अंदर में 10 बनेगा या तो 9 फ़ोन तो बनना ही है, ठीक है? मतलब 90% फ़ोन तो आपका बनना ही है, 10% भी 100% चांसेस है वो भी बन जाएगा, ठीक है? अगर मेरा ट्रिक को आप लोग यूज़ करते हैं तो। और मैं सिर्फ़ आप लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग ना झूठ-मूठ का बहाना बना के इधर मत आओ, ठीक है? क्योंकि ये नुकसान आपका ही होगा, मेरा नहीं होगा। अगर आप लोग झूठ-मूठ के बोल के इधर आएगा, और मेरा यहाँ पे ऐसा भी लड़का आया है ना, जो ज़िंदगी में कभी एक चार्जिंग पिन को भी नहीं उठाया, जो ज़िंदगी में कभी माइक्रोस्कोप में देखा भी नहीं, जो ज़िंदगी में कभी ब्लोअर को भी नहीं पकड़ा है। ऐसा-ऐसा स्टूडेंट आ रहा है। तो ये सब मत आओ मेरे भाई, झूठ-मूठ बोल के मत आओ। आप लोग का पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ बार-बार, आप लोग का पैसा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इतना जान पाएगा, अगर ऐसा फ्रेशर आदमी आ रहा है ना, तो 50% आप लोग को मालूम चलेगा। नॉलेज जो है ना, ये 100% मिलेगा आपको। 50% आपका हैंड स्किल यहीं पे डेवलप हो जाएगा और नॉलेज 100% मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग ऐसा फ्रेशर आदमी मत आओ, ठीक है? कुछ दिन काम करो,
कुछ दिन काम करो, 10-15 दिन काम करो, या तो 1 डेढ़ महीना 2 महीना काम करो, माइक्रोस्कोप में सेट हो जाओ, ब्लोअर पकड़ने में सेट हो जाओ, आयरन यूज़ करने में सेट हो जाओ, ठीक है? फिर आप लोग ना कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिल्कुल फ्रेशर मत आओ, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इसका जो ग्लू है ना, कुछ इस तरह से निकल रहा है आराम से। और ग्लू को ना हम लोग बहुत सारे ट्रिक से निकल सकते हैं, बहुत सारे। जैसे ये स्क्रैपर हो गया, ट्विज़र हो गया, ब्लेड हो गया, मतलब बहुत कुछ। जैसे आप चाहे उसी तरह से आप ग्लू को रिमूव कर सकते हो, कोई भी ग्लू। इसमें कोई रूल्स नहीं है कि आप सिर्फ इसी से ही जैसे दिख रहा है ऐसे ही करेंगे, ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है। अब जैसा चाहे वैसे ही आप इस ग्लू को रिमूव कर सकते हो, ठीक है? हर एक चीज़ों से ट्राई करो। अगर मेरा यहाँ पे नहीं आना चाहते हो, हर एक चीज़ों से ट्राई करो और देखो किससे मेरा सेट हो रहा है। मेरा जो हाथ है ना, ये किस चीज़ से सेट हो रहा है। जिसमें सेट हो रहा है फिर वही तरीके कंटिन्यू करो। और मैं इतना बोलना चाहता हूँ, आप लोग ना हर एक चीज़ ट्राई करो, हर एक चीज़ें ट्राई करो। क्या पता जो आप कर रहे हो उससे अच्छा हो दूसरा ट्रिक, ठीक है ना? बहुत सारे भाई मैंने देखा है कि सीपीयू निकलने का टाइम में सीपीयू को डैमेज कर देते। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। आपका सीपीयू सेफ तरीक़े से ही निकलेगा, ठीक है? जब पहले हम शुरू-शुरू में काम करते थे ना, तो मेरा भी ऐसे ही हो रहा था। मैंने ना जाने कितने ही फ़ोन ख़राब किया, अनगिनत फ़ोन ख़राब किया, अनगिनत फ़ोन। 1, 2, 3 फ़ोन नहीं भाई, अनगिनत फ़ोन मैंने ख़राब कर दिया। तब जाके अब मेरा ये इतना है कि हम 100 फ़ोन में से 95 फ़ोन को या तो 99% फ़ोन को हम ऑन कर देंगे, अगर सीपीयू को रिबूट करके ऑन करना है तो, ठीक है? तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने सीपीयू को क्लीन किया। और डिसल्टर वायर जब आईसी में यूज़ करेंगे ना सर, तो आयरन का हीट होना चाहिए 330, ठीक है? 330 हो सके उससे कम रखो, 5-10 पॉइंट कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे ना कुछ बॉल आपको ब्लैक दिखता है ना, इसको जो तार ब्रश है ना, पतला वाला तार ब्रश, उससे आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे देखो, मैंने आईसी को इतना क्लीन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका जो ग्लू है ना, ये ग्लू मेन होते हैं। ग्लू को मैंने निकाल दिया, तो आईसी आप थोड़ा बहुत अगर वहाँ पे सोल्डरिंग लगा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा तो वहाँ पे सोल्डरिंग बोलना मतलब लगाना ही है और बॉल भी बनाना ही है, ठीक है? तो कोई इतना इशू नहीं है। जैसे आप लोग नॉन फेस्टेड आईसी को रिवॉल्व करने जा रहा है ना, तो उस टाइम आप एकदम नीट एंड क्लीन करना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आयरन से क्लीन कर दो और फिर थिनर मार के ना फिर आप उसमें रिवॉल्व कर सकते हो। जो नॉन पेस्टेड आईसी होता है, जो पेस्टेड आईसी होते हैं ना, आप ब्लैक पेस्ट को अच्छे से निकालो, तो फिर इतना क्लीन करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत क्लीन करो और रिवॉल्व कर सकते हो। अगर अच्छे से ब्लैक पेस्ट नहीं निकलता है ना, तो उस टाइम आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, ठीक है? बहुत से ट्रिक है जो इस तरह का होता है। तो दोस्तों, बातों बातों में ये सीपीयू भी रिवॉल्व हो चुका है। और सीपीयू जब मैंने रिवॉल्व किया ना, ये 183 मैकेनिक का पीपीडी यूज़ किए हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा 199 जो होता है ना, उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है? और बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं कि भाई हमने सीपीयू को रिवॉल्व किया, पर ये ना 1 महीना 15 दिन के बाद मेरा रिटर्न आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा आप लोगों ने इसलिए करते हो क्योंकि आपने शायद मेरा ख्याल से जो क्लीन करते हो ना, कुछ देखिएगा आईसी में कुछ काला-काला दिखता है, ठीक है ना? कुछ काला-काला दिखता है, इसको तार ब्रश से ना आप अच्छा से क्लीन करो, कुछ इस तरह से, ठीक है? फिर ये काले कलर को गोरा करो। हो सके तो सोल्डरिंग से उस काले कलर को शाइनिंग करो। सोल्डरिंग लगा दो पहले, ठीक है ना? सोल्डरिंग लगाओ, सेम मदरबोर्ड में भी और आईसी में भी, ठीक है ना? इसी तरह से काम करो। फिर और जो पीपीडी है ना, आपको यूज़ करना है 199 199 यूज़ करना है। तो ये काफ़ी स्ट्रांग होता है और आपका जो काम में है ना, वो
एक्यूरेट हो जाता है, फिर बहुत दिन आपका लास्टिंग करते हैं फ़ोन। समझ गए मेरा बात को? कोई भी आईसी आप अगर रिवॉल्व करते हैं ना, तो एक बार में रिवॉल्व मत करो। एक बार रिवॉल्व हो गया, उसके बाद ब्लेड से अच्छे से काट लो। ब्लेड से अच्छे से काट लो। ब्लेड से काटना आपको नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ब्लेड से एक बार अच्छे से काट लो ताकि अपना जो बॉल है ना, कुछ छोटा बड़ा होता है ना, तो एक ही लेवल पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एक बार ब्लेड से काट के दोबारा पीपीटी अप्लाई करो, उसके बाद रिवॉल्व करो, ठीक है। चलो अब ना सीपीयू को डालते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड में। उतना ही हीट रहेगा जितना में आपने सीपीयू को रिमूव किया। एक्स्ट्रा कम ज़्यादा हीट नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग का जो ग्राउंड पॉइंट होता है ना, जो ग्राउंड पॉइंट आपको तो मालूम ही होगा, जो जीएनडी के लाइन होते हैं ना, ग्राउंड पॉइंट होते हैं, इसमें थोड़ा सा ना ज़्यादा ही हीट लगते हैं, तब जाके ये मेल्ट होते हैं, ठीक है। तो हो सके तो मेरा ख्याल से ना आप जितना में निकलते हो ना आईसी, उससे 2-4 पॉइंट ना ज़्यादा करके हीट लगाओ, ठीक है। कम मत रखो। कोई कोई भाई क्या करते हैं ना, कम हीट रखते हैं, ऐसा मत करो, थोड़ा सा हो सके ज़्यादा रखो। और इसमें ना सीपीयू रिमूव करना, लगाना, बैठाना सारे खेल होते हैं नोजल का और हीट का। हीट अगर आपने ज़्यादा दिया तो सीपीयू आपका फूल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और नोजल अपने अपने को छोटा नहीं रखना है, नोजल आपका बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा आईसी उतना बड़ा नोजल, ठीक है। जितना बड़ा आईसी उतना बड़ा नोजल। समझ में आ गया आपको? नोजल बोले तो ब्लोअर का हैंडल में जो टॉप पे लगा रहता है, नॉक पे, ठीक है, ब्लोअर का नॉक पे, उसको बोलते हैं नोजल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सीपीयू लगाना हो गया कंप्लीट। अब लगाएगा इसका रैम और देखते हैं ये मेरा सक्सेस रेट कितना है, ठीक है ना। पहले इसका मार्किंग पॉइंट को चेक कर लेते किधर है। हाँ, इधर ठीक है। अब बैठा तो देखो थोड़ा सा अगर आपका ना सीपीयू या तो रैम अपने लोकेशन से थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने जो लोकेशन है पे ना ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। जब ये बॉल आपका मेल्ट होगा ना, नरम होगा, उस टाइम अपनी जगह पे ये आ जाता है, ठीक है। और बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे आपको टच करके देखना है, मिडिल पॉइंट पे, साइड से नहीं, मिडिल पॉइंट पे। हर एक जो डबल आईसी होते हैं ना, तो हम लोग इसी तरह से काम करेंगे हर एक डबल आईसी में। ऐसे कि नहीं इसमें अलग उसमें अलग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका सीपीयू निकलने के लिए जगह दिखता है तो हम किसी भी टीना को नहीं सिरेंगे, किसी भी टीना को नहीं काटेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो ये सीपीयू रिवॉल्विंग करना हो गया है, जो आपने फुल वीडियो देखा है। अब देखते हैं क्या ये फ़ोन मेरा कंप्लीट ऑन हुआ कि नहीं, ठीक है। और 110% ऑन होगा अगर आप लोग इस तरह से काम करते हैं तो। वीडियो कहीं पे अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को। अगर मेरा यहाँ पे आप लोग आना चाहते हो तो दिए हुए जो नंबर है इसी नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना सीट को बुक करें। और जो भी भाई यहाँ पे नहीं आ पा रहे हो, जो भी भाई बाहर कंट्री से फॉलो कर रहा है, उन लोगों के लिए ना मेरा जो एप्लीकेशन है ना, ये 1-1.5 महीने के अंदर में लॉन्च होने वाला है। तो फिर वहीं पे आपको बारीकी से आपको ए टू जेड दिखाएगा। आपको लगेगा नहीं कि मैं कहीं और बैठा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मैं आपका सामने बैठा हूँ, ठीक है ना। इस तरह से हम बात करेंगे उस एप्लीकेशन में। तो जब भी आप लोग ना डबल आईसी को रिवॉल्व करते हैं तो फिर कुछ टाइम लेते हैं ऑन होने में, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। और आपको तो मालूम चल गया है डबल आईसी को किस तरह से रिवॉल्विंग करना है। आप लोग ट्राई करें। अगर आपका सक्सेस रेट बहुत कम होता है तो फिर आप लोग ना बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो, नहीं तो मेरा एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कोई पे अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।